हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। आज है 25 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17। हमारा नया चैप्टर है नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे हम शुरू करते हैं कहाँ से, हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, पूर्ण संख्याएं। तो नेचुरल नंबर के अंदर अगर अपन एक जीरो ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स यानी कि जो हमारे पास होल नंबर है, अगर उनको हम नेगेटिव में भी ले लें तो हमें क्या मिल जाएंगे, इंटीजर्स मिल जाएंगे। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, -2 -1 0 1 2 सो ऑन टू द इन्फिनिटी। ओके, फिर हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे 1/2 3/2 9/7, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। फिर बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर क्या, ठीक है, तो इरेशनल नंबर आप बचपन में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया √2 √3, ये इरेशनल नंबर है। या फिर मैंने लिखा 0.9786532, ये सॉन्ग चल रहा है, ये भी क्या एक इरेशनल नंबर है। यानी कि जो कंटिन्यू पॉइंटों के बाद कंटिन्यू चल रहा है और कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं होगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा 0.333333, ठीक है ना, तो ये आपको मालूम है इक्वल होता है 1/3 के, ठीक है ना, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। यानी कि 3 जैसे रिपीट हो रहा है ना, तो अगर ये रिपीट नहीं होता, जैसे मैं लिख लेता 3 1 2 4 1 3 0.3 1 2 4 1 3 2 7 8, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ पे कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये बेसिक से नंबर ये आप पढ़ चुके हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर, आई थिंक आप सबको मालूम होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें खुद और एक, जो नंबर है वो खुद और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, जो और किसी से डिवाइड नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1, पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता लूँ, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ये आपको चीज़ मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होता है, कमेंट सेक्शन में आप लिखना। जानना चाहता हूँ किन किन को मालूम है कि 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 3 5, हमने फिर लिखा 7 11 सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर आई थिंक आपको मालूम होंगे। फिर बात करते हैं कॉम्पोजाइट नंबर की। तो कॉम्पोजाइट नंबर्स कौन कौन से हुए, कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होंगे, कॉम्पोजाइट नंबर हुए। जैसे 4 8 12 सो ऑन, है ना। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2, 8 को 2 × 2 × 2, 12 को 3 × 2 × 2। तो ये क्या हो, कॉम्पोजाइट नंबर। जो कि प्राइम नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, कॉम्पोजाइट नंबर होते हैं। फिर बात करते हैं को प्राइम नंबर की। अगला पॉइंट हमारा क्या है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होता है कि जिनमें खुद और एक के अलावा बाकी किसी का डिवाइड नहीं होता है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होता है, ये एक ऐसे नंबर्स का सेट है जिनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये ऐसे इंटीजर्स का सेट है जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 4 और 9, क्या लिख दिया मैंने, 4 एंड 9। तो 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 और 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 × 3, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा
है ना, 1 की बात करते ही नहीं है। एक और चीज़ खास बात कि 1 इज़ नॉट कॉम्पोजाइट नंबर, ठीक है, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कॉम्पोजाइट नंबर है। ओके, क्लियर? क्यों नहीं है आप कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर कभी टाइम मिला, मौका मिला तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर कि 1 प्राइम नंबर और कॉम्पोजाइट नंबर क्यों नहीं होता है। तो को प्राइम नंबर क्या हुआ कि ऐसे इंटीजर्स का सेट जिनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल 4, 9, फिर मैंने ले लिया, जैसे कि एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 14, हमने 14 ले लिया, कुछ क्या कह सकते हैं 25, 14, 25 ले लिया। तो दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि 14 का फैक्टर होता है 2 × 7 और 25 का फैक्टर होता है 5 × 5। ठीक है, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। इंटू 1 की बात नहीं करेंगे, ये मैं क्लियरली कह चुका हूँ, क्योंकि ना तो 1 जो है प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजाइट नंबर होता है, तो 1 को उसमें कंसिडर नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं करना है फिर कभी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रख दो प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजाइट नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर क्या होता है। फिर चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर इस चैप्टर के। एक और चीज़ कि ये जो चैप्टर है हमारा वो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इससे जनरली 1-2 क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही हैं। तो अब लेते हैं हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86। एक संख्या है जो 36 से उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि 86 से कम है। फाइंड द नंबर, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास दो नंबर गिवन है 36 और 86। इनके बीच में एक नंबर है, वो नंबर 36 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि 86 से कम है। तो हम बात करते हैं 36 और 86 में गैप कितना है। तो ये गैप कितना है, 86 माइनस 36 इक्वल टू कितना मिल गया, 50। तो 50 का कर दिया मैंने हाफ, मतलब कि क्या हो गया 25। तो 36 में 25 ऐड कर दो या 86 में से 25 माइनस कर दो, आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो वो नंबर कितना हुआ, 61। वो नंबर कितना हुआ, 61। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर हम लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ए नंबर सच डेट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर। एक नंबर ज्ञात कीजिए जब 15 घटाया जाता है किस में से, 7 टाइम्स द नंबर, उसके 7 टाइम में से। तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को बोलते हैं एक्स। तो एक्स के 7 टाइम में से अगर मैं 15 घटाता हूँ, द रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो 10 ज़्यादा होगा उस नंबर के ट्वाइस से, उस नंबर के डबल से। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रांसफ़र रूल मैंने यूज़ किया यहाँ पे, 2x का उधर ट्रांसफ़र किया तो 7x माइनस 2x, माइनस 15 इधर आया तो प्लस 15 प्लस 10। तो 7x माइनस 2x हमें कितना मिल गया, 5x, और 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25। तो x की वैल्यू आ गई 25/5 यानी कि 5। तो वो नंबर क्या हो गया, 5। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेशनल एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6। यानी कि एक रेशनल नंबर है, उसके और उसके रेसिप्रोकल के, मतलब उसके जस्ट उल्टे के। तो मैंने कह दिया एक रेशनल नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/x। इनका सम हमें दे रखा है 13/6। कितना दे रखा है, 13/6। फाइंड द नंबर, तो इसको सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने लिया एलसीएम, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13x। 13x का अपन ट्रांसफ़र करते तो हमें क्या मिलता है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम उसके डायरेक्ट रूट निकालते हैं। तो कांस्टेंट दे रखा है प्लस का, यानी कि दोनों रूट है वो सेम साइन के होंगे। एक्स का के कॉफिशिएंट है माइनस, यानी कि हमें जो नंबर मिलेगा वो दोनों प्लस प्लस मिलने वाले हैं। अब 13 कैसे टुकड़े करने हैं जिनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 36 आए। तो सिंपल सी बात है, हमें नंबर मिलते हैं 9 और 4। हमें क्या नंबर मिला, 9 और 4, कि 9 + 4 13 होता है और मल्टीप्लाई भी कितना, तो 36। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कॉफिशिएंट है वो कितना दे रखा, 6, तो हमने कर दिया 6 का डिवाइड। ओके, तो 9/6 कितना हुआ, ये हुआ 3/2।
और 4/6 कितना हुआ, ये हुआ 2/3। तो हमारे दो आंसर हुए, या तो वो नंबर होगा 3/2 या वो नंबर होगा 2/3। तो दो आंसर क्यों आए, क्योंकि 3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/3 और 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दे रखे हैं, इनका सम कितना है 184। इफ 1/3 ऑफ द वन एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर बाई 8 फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो हम दो नंबर मान लेते हैं x और y। तो हमें क्या कह रखा है कि x प्लस वाई जो है वो दे रखा है 184। हमें क्या कह रखा है, x प्लस वाई जो है वो दे रखा है 184। फिर बात की इसने, इफ़ 1/3 ऑफ द वन, यदि एक नंबर का 1/3 यानी कि अगर हम कहते हैं x/3 एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर, दूसरे के 1/7 से एक्सीड मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो x/3 जो है y/7 से 8 ज़्यादा है, यानी y/7 में जब 8 ऐड करेंगे तो x/3 के इक्वल आएगा। तो हमें स्मॉलर नंबर बताना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से या फिर हम करते हैं, चलो हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो हमें x मिल रहा है 3 का ट्रांसफ़र किया तो 3y/7 + 24। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली, तो मुझे क्या मिला 3y/7 + 24 + y = 184। तो 3y/7 + y कितना हुआ, ये हुआ 10y/7 और 184 माइनस हमने किया 24। तो चीज़ कितनी मिल गई, ये मिला हमें 10y/7 = 160। तो 0 से 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 × 7, यानी कि ये हमें कितना मिल गया 112। ये क्या मिल गया 112। तो x कितना हो गया, तो x हमारे पास मिलेगा x + y 184 है, तो अगर ये 112 है तो x कितना हो गया, ये x हो गया हमारे पास 72। x की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो 72 और 112 में छोटा नंबर कौन सा है, 72 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 72। ये हमारा यहाँ पर हुआ आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आज के लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है 11, यानी कि मैंने कह दिया x - y कितना है 11। एंड 1/5 और देयर सम इज 9, और इनके सम का 1/5 कितना दे रखा है 9। तो 5 का ट्रांसफर किया तो हमें कितना मिल गया x + y = 9 × 5 45। तो इनका जोड़ कितना आ गया 45। तो हमें नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है ना, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो x + x 2x, y से y कट गया, 11 और 45 कितना हो गया, ये हो गया 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो अगर x 28 है तो y कितना हो जाएगा, x - y दे रखा है 11। तो अगर x 28 है तो y कितना हो जाएगा 28 - 11, यानी कि 17। x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो दो नंबर क्या क्या है, एक तो है 28 और एक है 17। ये हमारा हुआ आंसर। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।